जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो आगे खड़े हैं वही हिंदू हैं क्या? फिर पीछे खड़े हैं वो कौन है? और वो अगर जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते तो हमारी तो नवरात्रि ही विधर्मी मुक्त है। यहाँ किसी भी विधर्मी की एंट्री नहीं है। तो जितने भी धर्मी हैं यहाँ, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंचती है, अगर सनातन हिंदुत्व पर आप गर्व करते हो, थोड़ा सा भी इस धर्म के लिए मान रखते हो, सही में अगर शिवाजी और महाराणा प्रताप के प्रति, देवायत बोदर के प्रति भावना रखते हो, तो मैं यहां से जय श्री राम बोलूंगा। आप सब मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके मेरे साथ जय श्री राम बोलेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस यह आवाज जब तक ऐसी ही बुलंदी से गूंजती रहेगी, ना आवाज कभी हैदराबाद से आएगी, ना आवाज कभी पाकिस्तान से सुनाई देगी। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये बकरे हमें कभी परेशान नहीं कर सकते अगर तुम लोगों में मजबूती होगी। बाकी इनकी कोई औकात नहीं है। ये औकात भूले लोग हैं। इनसे घबराना नहीं है, ना इनको कोई महत्व देना है। मंच पर आसीन हिंदू युवा संगठन भारत के राष्ट्रीय महासचिव जो अब तक समा बांध रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मेरे लिए कुछ छोड़े तो सही है, ऐसे हमारे कौशलेंद्र सिंह, जिनके अथाग प्रयासों से हिंदू युवा संगठन केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में अपने पैर पसार रहा है, लंबे कर रहा है, और जिनके सफल संगठनात्मक नेतृत्व में आज हमें लग रहा है कि पूरे भारत में हिंदू युवा संगठन जल्द से जल्द अपनी पहुंच बनाएगा। ऐसे ही हमारे महंत श्री, जिनकी यशस्वी वाणी से आप सब, हम तो आज एक दिन आए हैं, लेकिन जिसकी यशस्वी वाणी से 9 दिन तक उन्होंने आपके हिंदुत्व को जगाया हुआ है, ऐसे मानसरोवर दास जी। ऐसे ही हमारे राणा भाई, क्या कहे राणा भाई के बारे में, उनका तो नाम ही राणा है। जैसे नाम वैसे गुण, उन्हीं के नेतृत्व में आज यह विधर्मी मुक्त निःशुल्क हिंदू नवरात्रि हो रही है। ऐसे हमारे राणा भाई आहिर, वैसे ही चेतन भाई झाला, जो बोलते कम हैं कार्य ज्यादा करते हैं, ऐसे चेतन भाई, गोपाल भाई, भगवान जी, गौतम भाई, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता। अब कोई बुरा मत मानना कि मेरा नाम नहीं लिया, आप सब हमारे कार्यकर्ता हैं। तो आप सबके सानिध्य में और दुर्गा स्वरूप यहाँ जो नारी शक्ति आई है, जिसकी उपासना का ये पर्व है, ऐसी हमारी सभी माताएं, बहनें, सभी छोटे बच्चे और बुजुर्ग, आप सबके चरणों में हमारा नमन। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो मैंने पहना है वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? ये जो वांजना खमीस है आपको पसंद आया? आया कि नहीं आया? पर फिर एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि वांजना खमीस तो हमने पहन लिया, लेकिन आप इसके अंदर जो व्यक्ति है उसका परिचय कैसे दोगे? मुझे बताइए कि रघुवीर सिंह जाडेजा मुझे कहोगे, रघुवीर सिंह आहिर मुझे कहोगे, रघुवीर सिंह हिंदू कहोगे, किस नाम से जानोगे? क्योंकि विषय यही है। ये ऐसे ही नहीं पहना गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि जब जाति में हम दिन ब दिन बट रहे हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है, ये चिंता होती है कि इतना इतना करने के बाद भी 2013 से
2022 तक हमने हिंदू 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 कहे रखा, फिर भी अगर आपको रघुवीर सिंह के अंदर उसकी जाति नजर आती है तो या तो कमी हमारे अंदर है या फिर कहीं दोष उन सोचने वालों का है कि अगर जातिवाद ही करना होता, अगर रघुवीर सिंह का दायरा उसकी जाति ही होती, तो मैं भी आज किसी सेना का अध्यक्ष होता, हिंदू युवा संगठन का अध्यक्ष नहीं होता। मैं भी यह जातिवाद करके किसी राजकीय पक्ष के अच्छे पद पर विराजमान होता, जैसे और कई लोग हैं जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। जातिवाद के माहौल में, जातिवाद की बहती गंगा में आप देखिए जिग्नेश, हार्दिक, कितने कितने लोग नेता बन गए। हम 2013 से जहां थे वही हैं, लेकिन हम जहां हैं वहां कोई नहीं है, क्योंकि जातिगत जो ये बिंदु है, उस बिंदु में मुझे तैरना अच्छा नहीं लगता। मैं तो हिंदुत्व के सागर में तैरने वाला व्यक्ति हूं और हिंदुत्व का सागर ही मुझे पसंद है। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आपके अंदर हिंदुत्व नहीं जगेगा, मैं और मेरा संगठन अथाग प्रयत्न करते रहेंगे और जातिवादियों के मंसूबे जो हैं, जो वो जातिवाद करके इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो जातिवाद करके कभी सवर्ण, कभी दलित, कभी राजपूत, कभी आहिर, कभी जाट, कभी गुर्जर, ये सब करके जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर हर बार चोट की जाएगी। वो जब भी अपनी जाति का नाम लेंगे, हम उतनी बार कहेंगे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, क्योंकि बहुत जातिवाद झेला है इस देश ने। इस देश की बर्बादी का कारण ही जातिवाद है। हर बार आपको जातियों के नाम पर तोड़ा जा रहा है और हर बार कुछ लोग धर्म के नाम पर आपके देश को तोड़ रहे हैं। आप समझिए इस विषय को। मैं अंजार की जनता से, अंजार की जुंजार भूमि पर रहने वाले हर एक युवा से, हर एक माता बहन से कहना चाहूंगा कि 2013 से पहले क्या यह विधर्मी मुक्त नवरात्रियां होती थी? मुझे बताइए, होती थी तो मुझे बताइए, कहीं होती थी? कहीं होती थी? कहीं नहीं होती थी। 2013 के बाद ही यह हिंदुत्व का प्रवाह, यह हिंदुत्व की आंधी अंजार की धरती से उठी, मांडवी की धरती से उठी, भुज की धरती से उठी, कच्छ की धरती से उठी। आज देखिए, आज ये मशाल पूरे भारत को रोशन कर रही है। 2013 के बाद कच्छ की स्थिति बदली। कच्छ में एक चुनौती पहले यह होता था कि हिंदू मार खाता था। 2013 से पहले का जितने भी जातिवादी मुझे सुन रहे हैं, 2013 से पहले का कच्छ का इतिहास पढ़िए और 2013 के बाद का कच्छ का इतिहास पढ़िए। जो हिंदू मार खाते थे वो आज 2013 से 2022 तक मारने के लिए मजबूत हो चुके हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी के लिए हम हानि नहीं है, लेकिन कितने दिनों तक हम मार खाते रहेंगे? ये जब हमने सोचा कि जातियों के नाम पर हम बढ़ते रहे, कभी इस जाति के व्यक्ति ने मार खाई, कभी उस जाति के व्यक्ति ने मार खाई, लेकिन आज कच्छ का युवा, गुजरात का युवा सक्षम हुआ है। हिंदुत्व के नाम पर आज वो सड़कों पर उतरता है। कभी लव जिहाद का केस होता है तो युवा सड़कों पर आता है। कभी गौ हत्या, कोई गौ हत्यारा जब गाय को लेकर सड़क से निकलता है तो पूरी रात जागकर कच्छ का युवा गौ रक्षा करता है, राष्ट्र विरोधियों को हमेशा जवाब देता है। यह पहले नहीं था। अगर जातिवाद ही करना होता तो हिंदू हिंदू करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश का स्वभाव ही जातिवाद है, लेकिन इस देश ने बहुत भुगता है। देश की बर्बादी का कारण ही ऊंच नीच रहा है। जब मोहम्मद बिन कासिम
इस देश की सरहद पर, इस देश के सिंध प्रांत पर जब आक्रमण करता है तो दाहिर उसको मचक नहीं देता। यवनों की फौजें 300 वर्ष तक संघर्ष करती हैं भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तानी योद्धा मचक नहीं देते। जो यवन 30 वर्ष में 50 से 70% विश्व को अपने कब्जे में ले चुके थे, उनको 300 वर्ष लगे भारत की भूमि में प्रवेश करने को, लेकिन उन यवनों ने सोचा कि ये युद्ध में हमसे परास्त नहीं हो सकते, ये हमसे युद्ध में परास्त नहीं हो सकते, इनको दिमाग से हराना चाहिए। इनके अंदर की जो ऊंच नीच की भावना है उस भावना का फायदा उठाओ, इनके अंदर जो जातियां हैं उन जातियों का फायदा उठाओ। और यवनों ने यही किया मलेच्छों ने। दाहिर की जो जनता थी उसमें यह भाव था ऊंच नीच का कि मैं ऊपर तू नीचे। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि ये जिसको तुच्छ समझते हैं उनको हम अपने फेवर में कर लें, अपने पक्ष में कर लें तो दाहिर जरूर हारेगा। और वही किया मोहम्मद बिन कासिम ने। उस समय जो वंचित थे उनको अपने साथ ले लिया, और उस समय के वंचितों ने भी ये सोचा कि दाहिर हमारा तारणहार है। जैसे आज भी जय भीम और जय मीम की जो मानसिकता पनप रही है और वो ये समझ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं मीम का साथ देकर जो अपने आप को ऊपर समझते हैं उनसे बदला लेंगे, उस समय भी ऐसा सोचा गया था। दाहिर की जनता ने जब मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया तो दाहिर हारा, लेकिन दाहिर के हारने के बाद जितने भी वंचित हिंदू थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, पहले उनका सर कलम कर दिया गया, क्योंकि काफिर आखिर काफिर होता है ऐसा मलेच्छ सोचते थे, ऐसा मलेच्छों का मानना था। उनके लिए सवर्ण दलित का कोई महत्व नहीं है, वो आपसे फायदा उठाएंगे जैसे जोगिंदर नाथ मंडल से फायदा उठाया। बाबा साहब यहां रहे, जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान गए। आज बाबा साहब की मूर्तियां भारत के हर कोने में, हर चौराहे पर हैं, लेकिन जोगिंदर नाथ का कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। यह मानसिकता को हमें समझना पड़ेगा, हमें जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम ये बात नहीं समझे, हम अगर जातियों में बटे रहे, हम अगर ऐसे लोगों की बातों में फंसे रहे, तो ये हिंदुस्तान और टुकड़ों में बटेगा। और ये जो हैं ये बोलते हैं कि सर तन से जुदा, ये यही सोचते हैं कि जब जब ये बटेंगे इनके सर हम तन से जुदा करते रहेंगे। तो हमें बकरे नहीं बनना है, याद रखिए, है ना। सर किनका तन से जुदा होता है? बकरों का, जो निसहाय होते हैं। हम कौन हैं? सुरवीर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, देवायत बोदर, वच्छराज, कितने सूरवीर हमारे पूर्वज हैं, और कोई हमारा सर तन से जुदा कर सकता है? कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। कल दशहरा है, शस्त्र पूजन है, इस शस्त्र पूजन के महत्व को भी समझना पड़ेगा। केवल तलवारों पर तिलक करने से, बंदूकें उठाने से शस्त्र पूजन का महत्व नहीं है। याद रखिए, यह शस्त्र एक दिन के पूजन के लिए भी नहीं है। युगों से जो आपकी परंपरा है, विश्व में आपके जितने भी भगवान हैं, हिंदू समाज के जितने भगवान हैं, उसमें से एक भी ऐसा भगवान नहीं है जिसके हाथ में आयुध ना हो, जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। एक हाथ में अगर गुलाब होगा तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र होगा। गुलाब शांति के लिए है कि भाई तुम भाई बनकर आओगे तो तुम्हें गुलाब दिया जाएगा, और अगर तुम दुश्मन बनकर आओगे तो सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस विचार को हमें समझना है। शस्त्र और शास्त्र का महत्व। शास्त्र हमें संस्कार देंगे। यहाँ पर माँ बेटियां खेल रही हैं, और अगर आप दारू पीकर आते हैं, आप उन पर बुरी नजर रखते हैं, तो फिर आप हिंदू नहीं हैं। हमारे लिए ये भी विधर्मी है। मैंने पहली बार ये कहा था
कि विधर्मी का अर्थ केवल गैर हिंदू नहीं है। विधर्मी का अर्थ है जो आचरण से हिंदू नहीं है, जो विचारों से हिंदू नहीं है, जो ऐसी पावन जगह पर भी मां बहन बेटियों के लिए गलत विचार रखता है, जो ऐसी पावन जगह पर भी शराब पीकर आता है, जो ऐसी पावन जगह पर भी गलत हरकतें करता है हिंदू युवा संगठन के लिए, वो हिंदू भी विधर्मी है। तो ये शास्त्र के संस्कार है। हमारे शास्त्र हमें संस्कारी बनाते हैं और हमारे शस्त्र हमें शूरवीर बनाते हैं। तो दशहरा के पावन अवसर पर यह प्रतिज्ञा, जब भी आप शस्त्रों का पूजन करिए, यह प्रतिज्ञा जरूर लीजिएगा कि मेरे देश पर, मेरे मंदिरों पर, हमारी बहन बेटियों पर, इस देश के मान बिंदुओं पर जब जब आंच आएगी, जब जब कोई बकरा गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, जिस शस्त्र का हम आज पूजन कर रहे हैं, उस शस्त्र का इस राष्ट्र को बचाने के लिए हम जरूर उपयोग करेंगे। यह प्रण अपने हृदय में रखना। बस यही आपसे आज कहने आया था। आप तो यशस्वी हैं, सुरवीर हैं। अंजार ने समय समय पर देशद्रोहियों को चुनौती दी है और मैं तो कहता हूं कि ये मेरा दूसरा घर है। मैं आज भी कह रहा हूं राणा भाई, अंजार मेरा दूसरा घर है और हमेशा हमेशा इस भूमि ने कुछ न कुछ मुझे दिया है। जब भी हम थक जाते हैं, मायूस होते हैं, इस भूमि ने ऐसे ऐसे युवान कार्यकर्ता हमें दिए हैं, जो कभी हमें लगता था कि थोड़ा हम लड़खड़ा रहे हैं, तो ऐसे मजबूत कार्यकर्ता फिर से हमारा हाथ थामकर संगठन को मजबूत करते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि हिंदू युवा संगठन का सहकार करिए, ज्यादा से ज्यादा इस संगठन से जुड़िए, जाति देखकर नहीं, हिंदू देखकर। इसलिए आज इसी कपड़ों में आया हूं, है ना। कल अगर किसी दूसरे हिंदू को मैं दिखूं कि नहीं अब ये नहीं वो चाहिए, तो वो कपड़े भी हम पहनेंगे। कोई रबारी भाई बोलेगा तो उसके लिए भी, क्योंकि भाई ना मैं रबारी हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं आहिर हूं, मैं हिंदू हूं। मुझे उसी नजर से देखो। और हजारों किलोमीटर मेरे अंदर भी तुम उतर जाओगे, तब भी वहां हिंदू 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 ही दिखेगा। अब भगवान बजरंगबली की तरह छाती नहीं चीर सकता, वरना वो भी अगर करता तो वहां भी हिंदू ही आपको दिखता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहिए लव जिहादियों से, सावधान रहिए पीएफआई वालों से, सावधान रहिए देशद्रोहियों से। और मेरी माताएं बहनें विशेष संख्या में हैं, अंतिम वाक्य उनके लिए, फिर आप खेलिएगा। आप जो आनंद ले सके वो लीजिएगा, लेकिन मेरी बात को यहाँ गौर से सुनकर जाइएगा कि जो भी हम दैनिक जीवन की खरीदी मार्केट करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं, हम देश विरोधियों के पास से ऐसी कोई लेन देन नहीं करेंगे। हम पीएफआई के समर्थकों के साथ ऐसी कोई लेन देन नहीं करेंगे। हम सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता का समर्थन करने वाले लोगों के साथ कोई आर्थिक व्यवहार करेंगे या नहीं? जोर से बोलिए, करेंगे या नहीं? बहनें अभी नहीं सुन रही हैं। बहनें आप सबके लिए हैं, क्योंकि आपके लिए ये त्योहार है। यहाँ केवल डांडिया गरबा खेल के आप चली जाएंगी तो हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि फिर से यह समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि कहीं शिवाजी जन्मे, कहीं महाराणा प्रताप जन्मे, कहीं वछराज जन्मे, कहीं देवायत बोदर जन्मे, और वो आप ही से जन्मेगा। आप संस्कारी होंगी तो बिल्कुल इस धरा पर फिर से राम जन्मेंगे, फिर से कृष्ण जन्मेंगे। कभी यहां बाबर नहीं आएगा, कभी यहां अकबर नहीं आएगा, कभी यहां औरंगजेब नहीं आएगा। तो आप ही से अपेक्षा है। मैं आशा रखता हूं कि यह अपेक्षा हमारी जरूर पूरी होगी। फिर से एक बार जय श्री राम का नारा बोलकर मैं आपको फ्री कर दूंगा।
और फिर बैठ जाऊंगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।